वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर ऑल एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1934। किसने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए इंडिया के लिए? इट वाज गिवन बाय एम एन रॉय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एम एन रॉय जो है वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक बहुत बड़े पोइनियर थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। In which year, very important question, did the Indian National Congress for the first time demanded a constituent assembly? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1935 में। याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड इट मस्ट बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन सा जो है वो मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बाकी जितने भी थे दे वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और पहला प्रेसिडेंट, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हो गई तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। क्यों इन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था? बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? उसके बाद पहला, जब देखिएगा पहली मीटिंग हो गई 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर को 1946, और उसमें जो है वो जो प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है परमानेंट प्रेसिडेंट, और बाद में ये इंडिया के जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पहले प्रेसिडेंट। उसके बाद क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग? पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब की थी? मैंने शुरुआत से ही आपको कहा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 9 दिसंबर के बाद फिर 11 दिसंबर को मीटिंग करती है, फिर 13 दिसंबर को मीटिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट historic objective resolution was moved in assembly by जवाहरलाल नेहरू? यानी जवाहरलाल नेहरू ने कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया? तो याद रख लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 13 दिसंबर 1946। 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो एक तरह से लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द माउंटबेटन प्लान विच इज आल्सो कॉल्ड द पार्टीशन प्लान, ऑन विच डेट माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड बोथ बाय मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस? सो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को 3 जून 1947 को एक्सेप्ट किया था। ड्राफ्टिंग कमिटी, क्वेश्चन नंबर 9, ड्राफ्टिंग कमिटी हैड हाउ मेनी मेंबर्स? तो ड्राफ्टिंग कमिटी के 7 मेंबर्स थे, और इन 7 मेंबर्स का यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप जरूर इसको पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं 10, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट? तो इट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो पूर्ण स्वराज जो है वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए जो है वो फिर 26 जनवरी 1950 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्समेंट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉइन्ड, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं अब। हु कॉइन्ड द न्यू नेम ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी एज ड्रिफ्टिंग कमिटी? यानी ड्राफ्टिंग कमिटी को किसने ड्रिफ्टिंग कमिटी का नाम दिया था? तो इट वाज गिवन बाय नजीरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग कमिटी को ड्रिफ्टिंग कमिटी का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु गिव द स्टेटमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन
एसेंशियली वन पार्टी नेशन, यानी किसने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये वन पार्टी बॉडी है वन पार्टी कंट्री में। तो इट वाज गिवन बाय, आप आगे भी आंसर्स देख लोगे, चेक कर लोगे, आपको पता चलेगा। आपके पास ऑप्शंस है नज़ीरु नज़ीरुद्दीन, और जिसका जो सही आंसर है वो है ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वन पार्टी बॉडी है वन पार्टी नेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। हु गेव द स्टेटमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ए बॉडी ऑफ हिंदूज? तो इट वाज गिवन बाय लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बॉडी ऑफ हिंदूज है। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हु गेव द आइडिया या स्टेटमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया? यानी किसने स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया है, रिप्रेजेंट करती है? तो इट वाज गिवन बाय विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जो सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था दैट वाज एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर फ्रेमिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम? सो ब्रिटिश ने पहली बार एक्सेप्ट किया था 1940 में। चलिए यहाँ पे आप इसको हमने ऐड भी किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है on which date constituent assembly was constituted under the scheme formulated by the cabinet mission plan? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। सो ये बनाया गया था 1946 में, यानी नवंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी 389 सीट्स, 389 सीट्स। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं। रफली वन सीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अलॉटेड टू हाउ मेनी पॉपुलेशंस? यानी एक सीट कितनी पॉपुलेशन को अलॉट की जाती थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 lakhs और 1 million। सो ये था आज का एमसीक्यू सेशन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।